चांदी हजारों सालों से हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा रही है ना? लेकिन इसकी चमक के पीछे जो कीमत है वो आखिर तय कैसे होती है? चलिए आज इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जरा पिछले 20 सालों पर नजर डालें। चांदी की कीमत सच कहूं तो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रही है। सोचिए 2004 में ये करीब $5.5 प्रति आउंस थी और फिर 2011 आते आते ये सीधे उड़कर लगभग $49 के आसमान पर पहुंच गई और फिर उतनी ही तेजी से नीचे भी आई। मतलब ये सफर रोमांचक तो है पर खतरनाक भी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? चांदी इतनी अप्रत्याशित, इतनी मनमौजी क्यों है? क्यों इसकी कीमत में इतने जबरदस्त तूफान आते हैं? इसका राज दरअसल चांदी की दोहरी जिंदगी में छिपा है। जी हाँ, ये एक ऐसी धातु है जो एक साथ दो दुनिया में जीती है। तो चलिए इस पहेली के पहले हिस्से को सुलझाते हैं और बात करते हैं चांदी के इन दो व्यक्तित्वों की। तो चांदी की ये दो पहचानें हैं क्या? देखिए, एक तरफ तो ये एक इंडस्ट्रियल वर्कहॉर्स है, मतलब उद्योगों की जान है, टेक्नोलॉजी हो, एनर्जी हो, हर जगह इसकी सख्त ज़रूरत है। और दूसरी तरफ ये एक कीमती धातु है, एक सेफ हेवन, एक ऐसा सुरक्षित किला जहां मुश्किल वक्त में लोग अपनी दौलत को महफूज रखते हैं। और यही इसका दोहरापन इसे इतना कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो पहले इसके इंडस्ट्रियल वर्कहॉर्स वाले रूप को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल चांदी आखिर इस्तेमाल कहाँ होती है? अरे ये तो हर जगह है। हमारे घरों की छतों पर लगे सोलर पैनल्स में, हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है उसकी 5G चिप में, यहाँ तक कि मेडिकल उपकरणों में भी। और हाँ, वो पुराने चांदी के बर्तन और जेवर तो हैं ही। यही जो लगातार डिमांड है ना, ये चांदी की कीमत को एक मजबूत बेस देती है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये औद्योगिक डिमांड हमेशा एक जैसी नहीं रहती। द सिल्वर इंस्टीट्यूट का ये जो कोट है, ये इस कहानी को बहुत ही शानदार ढंग से बताता है। जरा सोचिए, एक ज़माना था जब फोटोग्राफी पूरी तरह से चांदी पर टिकी थी, लेकिन फिर आए डिजिटल कैमरे और उन्होंने उस डिमांड को लगभग खत्म ही कर दिया। अगर ठीक उसी वक्त सोलर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे नए प्लेयर्स मैदान में ना उतरे होते, तो चांदी की कीमत का क्या हश्र होता, ये सोचना भी मुश्किल है। चलिए अब चांदी के दूसरे चेहरे पर नजर डालते हैं, जो इसे और भी दिलचस्प बना देता है, एक इन्वेस्टमेंट सेफ हेवन। और यहीं पर इन्वेस्टर्स की एंट्री होती है। खासकर 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से निवेशकों ने चांदी की छड़ों और सिक्कों यानी बुलियन में इतना पैसा डाला है कि मार्केट में जो भी एक्स्ट्रा सप्लाई होती है वो उसे सोख लेते हैं। तो होता क्या है कि जब भी कीमतें गिरती हैं तो ये डिमांड एक सेफ्टी नेट का काम करती है, और जब कीमतें चढ़ती हैं तो ये उसे और भी ऊपर धकेल देती है। पर लोग ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि जब भी दुनिया में टेंशन बढ़ती है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशन हो या कोई इकोनॉमिक स्लोडाउन, लोग अपनी मेहनत की कमाई को बचाने के लिए सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं की तरफ भागते हैं। ये एक तरह का फाइनेंशियल इंश्योरेंस बन जाता है। लेकिन चांदी इस पूरे खेल में अकेली नहीं है। उसे हमेशा अपने बड़े और ज्यादा मशहूर भाई यानी सोने के साथ मुकाबला करना पड़ता है। तो अब बात करते हैं कि सोने की छाया में रहना कैसा होता है। चांदी और सोने के इस रिश्ते को समझने के लिए ट्रेडर्स एक खास चीज का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो। ये बहुत सिंपल है। इसका मतलब बस ये है कि 1 आउंस सोना खरीदने के लिए कितने आउंस चांदी लगेगी। ये रेशियो ये नापने का एक बड़ा पैमाना है कि चांदी सोने के मुकाबले सस्ती चल रही है या महंगी। और यहीं पर असली खेल शुरू होता है, रिस्क का। मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट की माने तो चांदी में सोने के मुकाबले लगभग डबल उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी होती है। इसे ऐसे समझे, सोना एक शांत और स्थिर हाथी जैसा है जो एक मजबूत डिफेंसिव प्लेयर है। वहीं चांदी एक तेज तरार घोड़े की तरह है, जिसमें आपको ज्यादा रिटर्न कमाने का मौका तो मिलता है, पर गिरने का खतरा भी उतना ही ज्यादा होता है। तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए क्या चांदी के भविष्य को प्रिडिक्ट किया जा सकता है? चलिए इस पर भी बात करते हैं। इसका सीधा और सपाट जवाब है नहीं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद द सिल्वर इंस्टीट्यूट कहता है। उनके ही शब्दों में कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। मतलब इसे प्रिडिक्ट करना लगभग आप कह सकते हैं नामुमकिन है।
और सुनिए, आज के दौर के सबसे एडवांस्ड एआई और मशीन लर्निंग मॉडल्स भी सोने या चांदी जैसी वॉलेटाइल चीजों की डेली कीमतों का सही सही अंदाजा लगाने में स्ट्रगल करते हैं। ये काम वाकई में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ ग्रीन एनर्जी का जो रेवोल्यूशन है वो चांदी को एक इंडस्ट्रियल सुपरस्टार बना रहा है, और दूसरी तरफ दुनिया में जो ये अनसर्टेनिटी बढ़ रही है वो इसे एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर और भी आकर्षक बना रही है। तो सवाल ये है कि आने वाले वक्त में चांदी का कौन सा व्यक्तित्व जीतेगा, उद्योगों का हीरो या फिर निवेशकों का रक्षक? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ वक्त ही दे पाएगा।